इससे अच्छा तो नाम नहीं दिया जा सकता। हमारे ये जो बात आई ना, हमारे दोस्त थे सलमा आपा, वो यूनिवर्सिटी के दौर में उन्हें एक लड़की पसंद आ गई। उन्होंने थोड़ा मॉडर्न माहौल था, घर जाके कहने लगे अपनी वालदा को, कहने लगे मामा मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली। अच्छा, माँ को गुस्सा तो बड़ा आया। उसने कहा बेटा कहाँ है, कौन सी लड़की है? उसने ग्रुप फोटो दिखाई, यूनिवर्सिटी की ग्रुप फोटो, काफी सारी लड़कियां खड़ी थी। कहने लगा मामा इसमें से पहचाने आपकी बहू कौन सी है। माँ ने गौर से सारी तस्वीरें देख के ना एक लड़की पे माँ ने उंगली रखी, उन्होंने कहा मुझे लगता है ये है मेरी बहू। लड़का उछल पड़ा, उसने कहा मम्मा आपने तो कमाल कर दिया, यही है, लेकिन आपको कैसे पता चला? कहती पुत्र सारे जो मैंने यही जहर ला डॉक्टर साहब ने वही पिन पॉइंट किया है जो माशाल्लाह उनकी स्पेशलिटी है। मैं आखिरी उनका शेयर जो उन्होंने मोबाइल वाला सुनाया वो तो कमाल ही था। और मैं जिन लोगों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ उनमें मेरे दोस्त कासिम अली शाह साहब, ये ऐसे शख्स हैं, आप इनसे नाराज हो जाए इनको मना। मैं हमेशा से कहता हूँ लड़ाई करने का हक उसका है जो लड़ाई खत्म करना भी जानता हो, लड़ने का हक उसका है जो मनाना भी जानता हो। लेकिन ये तो लड़ना जानते ही नहीं, इनको सिर्फ मनाना आता है। और ज़ात में इनकी इतनी मोहब्बत, शफकत, प्यार, उनसियत। मैं जब इनकी तकरीरें सुनता हूँ, वैसे भी जब मैंने इनसे मिला, सर जी, और ये इतना आइजाना लहजा कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि कोई आज के दौर में इतना बड़ा नाम और इतने मारूफ नाम होने के साथ साथ ये इतने आजिज़ क्यों। मैं गुजारिश करूँगा कासिम अली शाह साहब से भी तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बादशाह साहब के साथ मेरा जो साथ में ताल्लुक है वो इनकी पहली किताब की वजह से बना। मैं पहली बार उज़्बेकिस्तान जा रहा था, चंद साल पहले की बात है, और मेरे पास कोई टूरिस्ट गाइड नहीं था। उज़्बेकिस्तान मैंने पहले देखा नहीं था, किताब मेरे पास थी, और मेहरबानी वो कॉर्नर जेल वालों की, उन्होंने कॉल की, मैंने कहा मैं उज़्बेकिस्तान जा रहा हूँ, उज़्बेकिस्तान के जितने सफ़रनामे हैं मुझे भेज दीजिए, आसानी हो जाएगी 8-10 दिन जो मैंने गुजारने हैं मैं कुछ सीख सकूँगा, लर्न कर सकूँगा। वहाँ पहुँचने से पहले मैंने उस सफ़रनामे को पढ़ना शुरू किया। मेरे लिए सबसे बड़ी जो आसानी बनी कि वो सब जगह जो मैंने देखनी थी उनके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन एक गाइड की तरह। किताब का रोल बिल्कुल ऐसे था जैसे मेरी किसी ने उंगली पकड़ी हुई है और मुझे बता रहा है कि यहाँ वो कुरान पाक मौजूद है जो हज़रत उस्मान गनी की शहादत पे उस पर खून गिरा, ये वो जगह है जहाँ पर अमीर तैमूर है, ये वो जगह जो बुखारा है। एक एक जगह मैंने उस किताब की मदद से देखी। अच्छा, जब मैं वापस आया उन्हीं दिनों में मैं टीवी कर रहा था, मेरे लिए रेगुलर टीवी करना हमेशा चैलेंज है। साहब मैं गेस्ट बड़ा अच्छा हूँ, मैंने टीवी 1 महीने के लिए भी किया है, तो 22वें रोजे पे मुझे घर से दोस्तों की या बाप की कॉलें आने पड़ती, छोड़ दे आप नहीं कर सकते, रेगुलर बड़ा मुश्किल है। 13 माह के लिए मैं टीवी कर रहा था। वापस आया, जिस दिन वापस आया उसी शाम में मैंने किताब पकड़ी और उस पर टीवी प्रोग्राम कर दिया, बादशाह साहब की किताब। अच्छा, वो मुझे नहीं खबर थी कि वो किताब जिस पे मैंने टीवी प्रोग्राम किया है चंद दिनों में मेरा राब्ता पाशा साहब से हो जाएगा और फिर ऐसी कोई दोस्ती और मोहब्बत बनेगी। मैं हमेशा इन्हें फादर फिगर की तरह लेता हूँ, और जितना प्यार ये मेरे से करते हैं यकीनन बेटों से भी बेटियों से भी करते होंगे। मैं इसमें मुबालगा नहीं कर रहा कि हमेशा एक गाइड के तौर पे, फादर फिगर के तौर पे, एक बड़े इंसान के तौर पे, और मैंने इनको हम्बल देखा, हमेशा कोऑपरेटिव देखा। एक दिन ऐसा हुआ कि पाशा साहब, मैं मेरे दफ्तर में मौजूद थे, मेरे वालिद साहब, हमने कहीं मिल के जाना था इकट्ठे, वालिद साहब आए, वालिद साहब इनसे मिले, वो बात में कहने लगे यार तुम हमें दसिया नहीं है साहब का आई थी ने। मैं कहा जी तानू लगा भी नहीं। वो कहने जी किसी पास ही नहीं लगे आई जी, एने हम्बल इंसान, एने कोऑपरेटिव इंसान, और मेरे वालिद साहब को इतनी रिस्पेक्ट की उन्होंने। सच्ची बात है, मेरे वालिद साहब कई वाक़यात है मेरा, क्योंकि मैं आशिक हूँ अपने वालिद का, वो सच्ची बात है जिससे इश्क होता है, मोहब्बत होता है, उससे कोई भी जैसा भी रवैया अपना होता है बड़े कीन आप ऑब्जर्वर के तौर पे देखते हैं। वो ऐसी शानदार मोहब्बत थी। शाम हमने कई अहबाब की तरफ जाना था, लेकिन तादेर वालिद साहब तज़किरा करते रहे। और आज भी जब मैंने सुबह बताया तो उन्होंने कहा कि आपने माइक पे उनको अस्सलाम वालेकुम कहना तो ये सुबह वाला सलाम है, मैं आपको पेश कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात, मेरी तमन्ना थी कि जिस अंदाज से इन्होंने किताब लिखी है, कभी मुझे मौका मिले ये कोई किताब लेकिन मैं उसे प्रिंट करूं। पता नहीं वो घड़ी ऐसी थी जिसमें अल्लाह ने सुनना था
दूसरी किताब तुर्की के सफरनामे पे आई, उस तकरीब में शामिल था। मैंने ख्वाहिश का इजहार किया कि पाशा साहब इजाज़त दीजिए तीसरी किताब आपकी मैं प्रिंट करूँ, फिर इसकी पहली तकरीब भी यहाँ पे रखी जाए, यानी हमें एक सेवा का, खिदमत का मौका मिल सके। जिस अंदाज से आपने लिखा है, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, आज की तकरीब आपके सामने है और ये सब अहबाब, सारे मोहब्बत भरे सब दोस्त आपके साथ। पाशा साहब आप बड़े लकी इंसान हैं, ये जॉब, ये काम, ये जिंदगी बड़ी बेरहम होगी, इसमें बड़े बड़े लोग पीछे रह जाते हैं, बड़े बड़े काबिल लोग मैंने देखे ऐसे, बच्चे पीछे रह जाते हैं, वो खुद आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, बीवी पीछे रह जाती है। तो कमाल है कि आप साथ साथ आज तक बिल्कुल साथ बाज़ औक़ात क्या होता है, आपको मैं एक बड़ा एक तजुर्बा बताऊं, क्योंकि ये जो वास्ता है शुक्र साहब सब दोस्तों ने बाप से बीइंग ए कोच, एक मेंटोर, सिखाने वाला, मेरा वास्ता बाज़ औक़ात टेबल के इस पार किसी पावरफुल शख्स से पड़ता है, उसमें वो सीट पे होता है या होते पे नहीं होता। बड़े दुख के साथ ये बात करूँगा, बाज़ औक़ात एक जिंदगी की कड़वाहट ऐसी होती है कि बंदे का ज़हनी सुकून खत्म हो चुका है। तहरीर तो दूर की बात, वो जुमलों का रब्त नहीं बना, ये लाइफ बड़ी परेशान। और आपको सर हम एक रश की निगाह से नहीं देखते हैं, हम सब लिखने, पढ़ने, बोलने वाले आपको इस रश की निगाह से देखते हैं कि जैसे आपको एक खूबसूरत बुढ़ापा मिला। खूबसूरत बुढ़ापा पूरी अच्छी जिंदगी का इनाम होता है, ये बड़ी पक्की बात आपको बता। बड़ी दुनिया बड़ी कमाल की लाइफ गुजार के आखिर में मिल जाती है। मैं नाम ये बगैर, मैंने ये वाकया मैं कोट करूंगा। बंस एक साहब थे, रिटायरमेंट के साल तो पहले उन्होंने किसी से, मेरे से सोर्स से रब्ता किया, पोस्टिंग उनकी इस्लामाबाद थी, ब्यूरोक्रेट थे। उनका शाह साहब मैं मिलना चाह रहा हूँ। मैंने कहा आ जाइए, हो रहा है, बड़े सीनियर है, मोहतरम है। फिर 2 दिन बाद कॉल, आपने कब आना? फिर तीसरे दिन कॉल आई कि जी आप नहीं तो फिर मैं ही आ जाता हूँ, बस ऐसे चल रहा था। अच्छा, चौथे दिन कॉल आई, मैं कहा सर खुदा का करना, मुझे को टैक्स में जाना पड़ा, फौज का एक सेशन था, तो मैं इस्लामाबाद आपको मिलते हुए आगे चला। उन साहब ने कहा कि नहीं, मैं आपको लेरा में मिल रहा हूँ, मैं चाहूँगा कम से कम 3-4 घंटे इकट्ठे गुजरे। नहीं क्या मसला? आप मसला सुन के हैरान हो। मसला ये था, वो एक प्रॉपर डिप्रेशन के मरीज बन चुके थे, सिर्फ इस वजह से कि 2 साल बाद रिटायर होके मैं करना नहीं। ये बड़ा दुख है, बड़ा कर्ब है कि आप रिटायरमेंट के बाद आपके पास कुछ करने को ना हो, और ये साइन भी है कि आपने डिलीवर नहीं किया। एक बात याद रखिएगा, बल्ला आपके पास है, गेंद की छिक्का नहीं मारा, सारी जिंदगी रिग्रेट होता है। और इत्मीनान के साथ इस उम्र में सफरनामे लिखना तभी मुमकिन है जब आपने ड्यूटी दी हो, पैरा दिया हो, काम किए, कॉन्ट्रीब्यूट किया हो। कहीं नासिर मलिक साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे, कहीं इस वक्त स्पेशल ब्रांच के ऑफिसर जिनका शुक्रिया अदा है, कहीं